किसी भी पार्टी को अपने लिए सीटें चाहिए, सीटें बढ़ाने की अपील करता है, हर कोई करता है, लेकिन वो तो क्लियरली एक हिंदू मुस्लिम वाली लाइन ले रहे हैं अजीज खान साहब। अब अगर वो वहां मंच पर रहकर इस तरह का बयान देते हैं, यही बयान उल्टा कर दीजिए कोई और बीजेपी का नेता दे रहा होता, तो आप लोग क्या कहते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। वहां अबू आजमी साहब तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं आपके, वो क्या बयान दे रहे हैं, वो भी, ये बयान भी दंगा भड़काने वाली श्रेणी में आते हैं अजीज खान साहब, लेकिन आप लोग उस पर गौर नहीं करते। एक और बड़ी बात बता देती हूँ, बड़ी खबर बता देती हूँ, केपी मौर्य ने क्या कहा है। केपी मौर्य ये कह रहे हैं कि अगर, वो सीधे कह रहे हैं कि अगर आपने दंगाई सपा से हटा दिए, अगर दंगाई सपा छोड़ देंगे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अपराधियों के पीछे तो सपा नेता का ही हाथ है हमेशा से, वो ये कह रहे हैं। यानी वो आपके दंगे वाले बयान पर पलटवार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दंगाइयों को पार्टी से अलग कर दो तो पार्टी में नेता ही कहां बचेगा। तो जरा इस पर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊं। देखिए सुचरिता जी, हाँ। ये बीजेपी अपने किरतों को बता रही है। बीजेपी में से अगर झूठ निकाल दिया जाए, हाँ। धार्मिक उन्माद निकाल दिया जाए, तो बीजेपी में क्या बचेगा। बीजेपी तो झूठ पर टिकी है, बीजेपी तो धार्मिक उन्माद पैदा करती है, और अगर ये सारी चीजें निकाल दी जाए तो मुझे लग रहा बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। एक बात आप जान लीजिए, पहली बात कि इस तरीके के नैरेटिव, मैं कह रहा हूं बीजेपी गढ़ने में माहिर है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गया, जरा विकास बताइए, क्या विकास किया। आज लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने 4-5 साल के कार्यकाल में जितना काम किया था वही काम दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से लखनऊ में बता दे, कोई 2 काम बता दे कि जो काम बीजेपी ने किया हो। तो काम नहीं कर रही बीजेपी, ना ये उत्तर प्रदेश में कर रही है, ना देश में कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ, इसके लिए सिर्फ एक बात है काम करने का तरीका कि साहब नैरेटिव सेट करो, प्रचार प्रसार करो, झूठ बोलो और धार्मिक उन्माद पैदा करो, और इसी को लेकर के ये चलने का प्रयास करती है। यकीनन देश की जनता गंभीरता से इस बात को समझ रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी अब की मुंह का खाएगी और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। पूरी तरह से चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन अडिग है, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं। अडिग है। सवाल सबसे बड़ा ये है, वरुण जी जरा आ जाइए डिबेट में, अडिग है कि नहीं है। 7 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जरा चलाइए किन किन जगहों पर उपचुनाव है जहां पर इन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 2 सीटें आपके लिए छोड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए। अब उन 2 सीटों के लिए भी क्या ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है भाई 2 सीटें दी हैं, उन पे भी कई उम्मीदवार हार गए तो बहुत किरकिरी होगी, इससे अच्छा बाहर से समर्थन कर लो। आपका फेज अभी बाहर से समर्थन वाला ही चल रहा है, कश्मीर में भी बाहर से समर्थन, यहां भी बाहर से समर्थन। सुचरिता जी, अभी डीजीपी साहब का भी वक्तव्य सुना, आपकी भी बात हुई, तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी का प्रशासन 0 हो चुका। प्रशासन की विफलता है योगी सरकार की कुटिलता के कारण ही एक ब्राह्मण युवक की हत्या हुई। तो ये तो मान ही लिया सबने, फिर बाद में चाहे पुलिस उसको करती रहे, एनकाउंटर कर दिया, ये कर दिया, सख्त एक्शन हो गए। आप जो बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी की, देखिए जो अलायंस हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सेंट्रिक सरकार है, मैंने अटल जी अडवाणी जी के कभी बात नहीं करता, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का जो कार्य कर रही है, उसके लिए पूरे विपक्ष जो है एक हुआ था और आज भी एक है। जहां तक विधानसभाओं का चुनाव है, विधानसभाओं में इंडिया अलायंस, इंडिया वर्ड है, वो स्टेट अलायंस नहीं है। तो जहां हमको लगता है कि हम जिसके साथ अलायंस करना है वो पार्टी आपस में अलायंस करती है। जहां अगर लगेगा कि मान लीजिए हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अगर अखिलेश की पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो हम कैंडिडेट नहीं खड़ेंगे। तो राजनीति है, राजनीति में हम बीजेपी जिस अपने लगता नहीं है वरुण जी, उन्हें लग रहा है, साल में ऐसा काम उन्हें ये लग रहा है कि राहुल गांधी का चेहरा योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं चलेगा, इसीलिए वो खुद का चेहरा आगे रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। किसी को बोलिए। एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का नेता, एक स्टेट का नेता, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। दूसरी, बार बार क्या कहते हैं, पहले भी ऐसे होता था, उस सरकार में ऐसे होता था, अरे भाई आपको चुना क्यों फिर जनता ने, पहले कुछ गलत होता था जब भी आपको चुना, या पहले की सरकार का काम आपको पसंद नहीं आया, बार बार उदाहरण क्या देते हैं, कांग्रेस ऐसे करती थी, अखिलेश की सरकार ऐसे करती थी। भाई 7 साल आपकी सरकार, आप क्यों नहीं कहते हो आपने क्या किया। जनता देती वोट आपको, जनता जिताएगी तो आपको मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। जो मोदी की गारंटी वो तो लुप्त हो गई, क्यों नहीं मोदी की गारंटी का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं 4 जून के बाद से, करें पूरे देश में, फिर लड़े, वो तो गायब हो गया ना, मुंह पे नहीं आ रहा। वरुण जी क्या हो रहा है ना, दादागिरी वाली बात हो रही है। अब अखिलेश जी भी कहते हैं भाई आप हमसे बात नहीं करते, महाराष्ट्र में आप सीटें देते हैं, तो अभी तक छोटे दलों से तो कोई बात नहीं कर रहा है।
तो उनको लगता है, जरा रोहित जी को लीजिए, वो कहते हैं छोटे दलों से कोई बात नहीं कर रहा है तो हम क्यों भाई आपको सीटें दें यूपी में जहां हमारी चलती है, तो हम क्यों कांग्रेस को सीटें देंगे, हम भी नहीं देंगे, हम यहां पर अपनी चलाएंगे। आप लोग महाराष्ट्र में अभी तक बात भी नहीं की है आपने समाजवादी पार्टी से, वो 8 सीटें अबू आजमी मन से चिल्ला रहे हैं हमें 8 हमारे अगर विधायक मिल जाए। अरे 8 तो तब मिलेंगे जब सीटें मिलेंगी उतनी लड़ने के लिए। रोहित जी जरा बताइए, आप लोग भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है निषाद जी, संजय निषाद जी तो दिल्ली आ गए, वो प्रेशर बना रहे हैं कि भाई हमें तो सीट एक चाहिए, बीजेपी हम तो लड़ेंगे चुनाव। चारिता जी देखिए, एक स्थिति तो बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आपके यहाँ डीएनए की बात कर रहे थे। मुझे लगता है इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1947 में किसने भाई को पड़ोसी बनाया था ये पूरा विश्व ने देखा था, और उसके बाद आज भी उसी धर्म की राजनीति को लेके ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अबू आजमी ने कहा है कि साहब किसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो माँ चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, माँ माँ होती है। मुझे लगता है कि कम से कम इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अगर शब्दावली का प्रयोग अगर दूसरी तरफ से होने लगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम भाषा की मर्यादा को आप ठीक रखिए। शायद अबू आजमी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इसीलिए आज शायद वो महाराष्ट्र में इस तरीके की भाषा प्रयोग करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के सामने। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उनकी हैसियत दिखाई थी, रात को 1 बजे तक बैठा के उनको सीटें नहीं दी थी, और जिस तरीके से हरियाणा में इनके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ऑन एयर बताया था कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हैसियत दिखा रही है, और इसमें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि समाजवादी पार्टी अब इनको कोई गठबंधन के अंदर देने वाली नहीं है कुछ भी। और इंडिया गठबंधन कैसा इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, ममता बनर्जी अपनी रात लाप रही हैं, तो गठबंधन बचा कहां है। ये इंडिया गठबंधन तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नाम का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ जनता के वोट को लूटने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के नाम पे। परंतु सच्चाई यही है कि गठबंधन कोई बचा नहीं है इनका, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठ के उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 2 विधायक है जो 2022 में जीत के आए थे, समाजवादी पार्टी को 5 सीटों की खाना मांग कर रहे चाहती हैं। है। देखिए रोहित जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए मैं दंगे वाली बात भी कर रही हूं, उसमें उस बीच वहां लड़ाई हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है। आपकी पार्टी को खा जाएगी कांग्रेस, वो कह रहे खा जाएगी। अब एक बात मैं एक बयान सुनाना चाह रही हूं, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष का ये बयान सुनिए जरा अजीज खान साहब, वरुण जी आप भी सुनिएगा, राधिका जी आप भी सुनिए, क्योंकि ये बयान क्या दिखा रहा है, ये 2 दिन पहले का बयान है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। जरा सुन लीजिए कि अजय राय जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मिल रही है, मिल के लड़ेंगे, बस इतना ही कहूंगा, मिल के लड़ेंगे और डंके की चोट पर मिल के लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे, मिल के लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो अजय राय ये कह रहे हैं कि 10 सीटें मिलकर लड़ेंगे। आज की स्थिति ये हो गई है कि वो 2 सीटों पर भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब आप ही लड़ लीजिए क्योंकि हमें नहीं लड़ना है। अब मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो 2 सीटें हार सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप यहां दावा कर सकते हैं वरुण जी कि वो 2 सीटें आप लोग जीत जाएंगे जो आपको दी गई हैं, गाजियाबाद और खैर की सीट? तो कोई 2 सीटें दी गई है, सब कपोल कल्पित मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा पाखंडियों का प्रचार है, कोई सीटें नहीं दी, पाखंडियों का प्रचार है, कोई सीटें नहीं दी गई हैं। अभी कोई चर्चा नहीं हुई इस बात पे। ये मैं कह रहा हूं ना, इनका ये कपोल कल्पित प्रोपोगंडा है, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं कैसे भी इंडिया गठबंधन टूटे। ये इस आस पे बैठे हैं कि यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन टूट जाए, आपस में सहयोग नहीं हो। कह रहे राहुल गांधी अखिलेश की ये बात हो गई, उनमें झगड़ा हो गया, फालतू की बातें करते हैं दिन भर। क्योंकि अगर मैंने कहा ना मोदी की गारंटी पे जीत रहे हो तो आप जीतो, विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे इनको क्या मतलब है इस बात से। अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है एक मिनट आपकी बात पे राधिका जी आपके सारी एक मिनट बताइए जरा। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि 2 भी नहीं दी, वो कह रहे 2 भी नहीं दी हैं। नहीं देने लेने की बात ही नहीं है, 2 भी नहीं दी। क्या कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, वो जो कह रहे हैं वो आप शायद समझ नहीं पाई। आपने क्या भाप लिया है? यही तो नैरेटिव है। लिया है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में, अरे सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुनिए ना, अरे पहले तो RLD बचाए, अपने आप को बचाए कि साहब बीजेपी के साथ में है। वो वही बीजेपी है जो अकाली दल को उसने खत्म कर दिया, उसने अकाली दल को खत्म कर दिया, उसने PDP को बिल्कुल लाके कहां खड़ा कर दिया। अरे साहब पहले RJD बचे, और ये ना बताएं कि साहब कांग्रेस और समाजवादी और तमाम बातें। एक बात मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी
पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से है, पूरी तरह से साथ है। इसमें कहीं कोई मनगढ़ंत बात नहीं होनी चाहिए और लोग नैरेटिव सेट करते रहे। पूरी तरह से पहले भी मैंने कहा था, इंडिया गठबंधन अडिग है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। वो विकास की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, जरूरतमंदों की बात नहीं करती। वो हमेशा उसने क्या किया है, हमेशा तो जो की राजनीति उसने किया है। सीटें बची है ना, तो फिर आप गुमराह क्यों करने का काम कर रहे हो अजीज खान जी? आप तो 7 सीटें घोषित कर चुके हो ना, 7 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर चुके हो और आप कह रहे हो कि कांग्रेस को अभी हम देंगे, क्या दोगे आप?